हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम बेटा एक्सरसाइज 14 के बारे में बता चुके थे और उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको करवा दिया था। फर्स्ट करवा दिया था, सेकंड के बारे में आपको जानकारी दे दी थी कि बेटा ऐसा ही है, ठीक है, फर्स्ट के जैसा है, केवल माप अलग है उसमें। इसलिए आज हम थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बारे में जो भी जानकारी थी 14 एक्सरसाइज के बारे में वो आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। सारे नियम वगैरह सब कुछ आपको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ बेटा, नोट करवा चुका हूँ नियम आपके। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए बहुत इजी है, रचनाएं हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त, एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कर। एक 2.8 बेटा त्रिज्या इसमें भूल गया लिखना, एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के हम लिख देते हैं बेटा त्रिज्या के वृत्त, वृत्त की रचना कर, उस पर की रचना कर, उस पर स्थित बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। उस पर स्थित बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए सबसे पहले क्या खींचना है, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है बेटा। तो देखिए यहां पे खींच रहा हूं, ये हमारा वृत्त हो गया बेटा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये इसका केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या होगी बेटा 2.8 सेंटीमीटर और ये केंद्र हो गया इसका। ये इस पर स्थित है बेटा बिंदु कोई P, ये मान के चलो P। बेटा कहीं पर भी ले सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, आपका बेटा कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए चलो रचना लिख देता हूं, जैसे पहले ही करवाया था ऐसे ही कर देते हैं रचना। बेटा रचना के पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 2.4 का चाप लिया है और एक क्या खींच दिया है, वृत्त। सर्वप्रथम हमने दो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, ठीक है, जिस पर एक बिंदु कौन सा ले लिया है, P, जिस पर एक बिंदु P अंकित किया। बेटा कहीं पर भी ले लो ना P बिंदु, ठीक है, क्योंकि बेटा P बिंदु की तो उसने क्वेश्चन बोला है तो P ही लेना है अपने को, ठीक है, P। हाँ बेटा सेकंड पॉइंट, अब बेटा मैंने आपको बताया था कि इस बिंदु पर हमें क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनानी है तो बेटा हमें क्या करना है, बताओ, नहीं पता ना। तो बेटा मैंने आपको कुछ नियम लिखवाए थे, मैंने आपको बताया था क्या कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, लिखवाया था ना। वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है और बेटा लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा वृत्त की त्रिज्या तो ये हो गई और स्पर्श रेखा हमने बनानी है इस जो कि P बिंदु से गुजरे। तो बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो बेटा 90 डिग्री का कोण हमें कहाँ पे बनाना है, P बिंदु पर, ठीक है। तो बेटा P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है तो अपनी प्रकार निकालिए।
ठीक है। प्रकार में हमें बेटा बिना माप का चाप भर लेना है, जिसकी कोई भी माप नहीं है, उसको फिक्स कर लो बेटा। प्रकार खोल लिए अपने, प्रकार को हमें बिंदु P पर जमाना है, ठीक है। P पर जमाने के बाद यहाँ पे जमा लिया प्रकार को, बिंदु P पर जमाने के बाद एक चाप काट देना है बेटा। देखो ऐसे करके यहाँ पे जमा के एक चाप ऐसे काट देना है, ठीक है। जैसे कि मैं काट रहा हूँ, एक चाप बेटा ये काट दिया, बिना माप का है, जिसकी कोई माप नहीं है, ठीक है, काट दिया। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, उस प्रकार का जो चाप भरा है हमने, जो ये चाप काटा है, उसके बाद प्रकार को ना तो छोटा करना है ना बड़ा करना है, ठीक है। जो हमने चाप ले लिया वो ले लिया, फिक्स रखना है, ठीक है। तो बेटा प्रकार को यहाँ पे जमा के एक चाप काट दिया। उसके बाद जो ये चाप इस त्रिज्या को जहाँ पर काट रहा है वहाँ पे प्रकार की नोक को जमा दो। यहाँ पे जमा दिया बेटा, प्रकार की नोक जमा दी, फिर एक चाप और काटना है, ठीक है। तो बेटा एक चाप ये काट दिया, कट गया। फिर उसके बाद इस चाप से एक चाप और काट देना है बेटा, ये कट गया, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे कि ये भुजा है आपकी, ये रेखा है आपकी, तो इस बिंदु पर बनाना है, ठीक है। इस बिंदु पर प्रकार की नोक जमाइए और बेटा एक चाप ऐसे करके काट दीजिए, काट दिया। और फिर यहाँ से उसी चाप को काटिए, जो बेटा जो पहला चाप होगा ये बनाएगा हमारा 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और बेटा फिर अगर यहाँ पे रख के दूसरा चाप और काट देते हैं तो बेटा ये हमारा 120 का कोण और बना देगा, क्योंकि 60 का तो ये हो गया, 60 का ये हो गया, ठीक है। तो बेटा कितने कोण हो जाएगा, पूरा 120 डिग्री का। जब 120 डिग्री का कोण हो गया तो बेटा ये 60 का हो गया, 60 और 120 के बीच में कितने का बनेगा, 90 का, ठीक है। तो बेटा दो चाप काट दिए हमने, एक तो ये 60 का काट दिया, एक 90 का काट दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, एक 60 का और एक 120 का, ठीक है। तो बेटा उस प्रकार को छोटा बड़ा करना ही नहीं है। तो अब उस चाप को यहाँ पे रखो, पहले वाली चाप पर। हाँ बेटा यहाँ पे प्रकार की नोक जमा के एक चाप ऊपर काटिए, और फिर उसके बाद 120 डिग्री वाले चाप जो कटा था हमारा दूसरा वाला चाप, उस पर प्रकार की नोक जमाइए यहाँ पे, और उस चाप को बेटा काट दो। वो चाप मान लो ये कट गया, ठीक है, कट गया। अब इस चाप को बिंदु P से मिला दो बेटा, जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसको बिंदु P से मिला दो। तो बेटा ये देखो मैं मिला रहा हूँ इसको, ये मिला दिया, मिल गया ना। और इसको आगे तक बढ़ाना, स्पर्श रेखा तो ये हो चुकी है वैसे, ये क्यों, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया बेटा। तो इसको आगे बढ़ाना चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी स्पर्श रेखा होगी, कौन सी, नामकरण कर दो x y, ठीक है बेटा। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी भी हो सकती है हमारी, अनंत तक जाएगी ये तो, ठीक है। रेखा तो रेखा ही है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो बेटा अब हमें रचना करनी है। हमारा चित्र तो बन चुका है, ठीक है, डायग्राम बन गया। अब कुछ इसके रूल है वो हम नोट कर देते हैं। दूसरा बेटा सबसे पहले हमने ये खींच दिया था वृत्त, दूसरा पॉइंट क्या करना है, उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु P पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। बेटा छोटा करना है पॉइंट देखिए, बिंदु P पर, ठीक है, प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, बना दिया। तो 90 डिग्री का कोण बना ही दिया है तो बेटा ये OP और XY क्या हो गई, लंबवत हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो बेटा तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अतः या चूंकि OPX नहीं, चलो ऐसा करते हैं, स्पर्श रेखा XY को बिंदु P से गुजारा, ठीक है, P से गुजार दिया, ठीक है। चौथा पॉइंट, इस प्रकार
इस प्रकार हमारी अभीष्ट रचना होती है। बेटा ज़्यादा कुछ तो इसमें किया ही नहीं है, तो फालतू का कुछ हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, मुख्य मुख्य पॉइंट हमने लिख दिए हैं। हाँ बेटा, तो देखिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा बन चुकी है हमारी, स्पर्श अभीष्ट रचना होती है। एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि OP लंब XY, और ये हमारा बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा को रचना कीजिए। त्रिज्या के एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर। बेटा त्रिज्या के व्यास के कोई मतलब कुछ बैठ नहीं रहा सिस्टम, तो ऐसे लिखते हैं एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के व्यास के, है ना। अब सही है ना, व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बेटा इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, और चित्र बनाते हैं। बहुत ईजी है, सेम ऐसा ही है, ठीक है। 90 डिग्री का ही कोण बनाना है हमें, और कुछ नहीं करना है। 90 डिग्री का कोण बनाना मैं आपको बता चुका हूँ। बताओ तो बेटा देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर आपका रचना का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर बनाना है। बेटा व्यास बनाना जानते हो आप, ठीक है। बेटा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना या 2 गुना, ठीक है ना। तो देखिए तो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। देखो एक वृत्त बनाते हैं बेटा, प्रकार में 3 सेंटीमीटर का तो चाप भर लेना है, ठीक है। और बेटा 3 सेंटीमीटर का चाप भर के प्रकार को रख के अपने समतल पर कागज पर, ठीक है। तो बेटा और एक वृत्त बना देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जमा दिया और एक वृत्त अपने बना दिया, ठीक है, जिसका केंद्र हो जाएगा बेटा O, ठीक है ना। और इसकी बेटा त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और बेटा व्यास कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर का। तो बेटा 3 तो ये होगी और 3 ये होगी, तो इसका व्यास कितने का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर व्यास हो गया बेटा, ठीक है। तो इसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरे कौन कौन से हो गए, A और B, ठीक है ना। दोनों सिरों पर क्या बनानी है, स्पर्श रेखाएं बनानी है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। तो बेटा स्पर्श रेखाएं बनानी है, तो हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है ऐसे करके, ठीक है ना, 90 डिग्री ऐसे करके। तो बेटा देखिए, हाँ असल लिख देते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या किया बेटा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया है, पहला पॉइंट। सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक वृत्त बना दिया साहब। फिर हमने उसमें क्या किया बेटा, एक व्यास खींच दिया है, कौन सा, AB, दूसरा पॉइंट।
जिसमें ए बी एक चाप खींचा। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब देखिए बेटा, ए बी नहीं सॉरी ए बी एक व्यास खींचा, व्यास। ठीक है बेटा, व्यास खींच दिया। अब इस पर 90 कोण बनाना और इस पर 90 का कोण बनाना है। ठीक है ना, तो बेटा देखिए 90 कोण मैं आपको बता चुका हूँ। बिंदु बी पर अपने प्रकार जमाओ बिना माप के ही, और एक चाप काट दीजिए। देखो ऐसे यूं ये काट दिया बेटा। ठीक है, अब ज़्यादा तो हमें कुछ करना नहीं, उसी चाप को बिंदु ऐसे काट दो, यहाँ पे प्रकार जमाओ, और बेटा एक चाप ऐसे काट दो इधर की साइड। ये लो बेटा, दूसरा चाप हो गया। ठीक है, और बेटा वही तरीका है हमारा 90 डिग्री का कोण बनाने का। यहाँ पे कट रहा है चाप, यहाँ पे प्रकार की नोक जमा के एक चाप काटिए, फिर वहाँ से एक और चाप काटिए। ये काट दिया बेटा प्रकार की नोक, अब यहाँ पे जमा के एक चाप और काटिए, कट गया। इसी प्रकार इससे काटिए बेटा, यहाँ पर प्रकार जमाइए, एक चाप काटिए, फिर यहाँ पे जमाने के बाद एक चाप अन्य चाप और काट दिए एक और। ठीक है, 60 का ये हो गया, 120 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, 120 का ये हो गया। ठीक है, तो बेटा इन दोनों चापों के मध्य बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो बेटा देखिए, अपन को प्रकार छोटी बड़ी करना नहीं है, तो बेटा प्रकार को यहाँ पे जमाओ, एक चाप काट दो ऊपर, बेटा प्रकार को यहाँ पे जमाओ, एक चाप और काट दो। ठीक है, और उस चाप को चलो यहाँ पर x रख देते हैं। दोनों चाप कहाँ पे कटे? x पर, और इस x को b से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दो बेटा, बढ़ा दी बेटा। यहाँ पे रख देते हैं y। ठीक है ना, एक स्पर्श रेखा तो ये होगी। अभी बेटा अभी करवाया था ये क्वेश्चन। तो अब इस पर अब बेटा यहाँ से एक चाप काटिए, यहाँ से भी एक चाप काटिए। ठीक है, और इस चाप को बेटा बिंदु ए से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं एल एम। ठीक है बेटा, व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं बन चुकी है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। तो अब बेटा रचना में केवल जो मुख्य आपके पॉइंट है उनको नोट कर देना है। तो देखिए बेटा हमने क्या किया इसके बाद, जिसमें ए बी एक व्यास है, तो बेटा व्यास के दोनों सिरों ए बी पर किससे? प्रकार से हम बेटा क्या बनाई है? दो 90 डिग्री के कोणों की रचना की है। तो देखिए इसके पश्चात व्यास के दोनों सिरों ए व बी पर प्रकार की सहायता से, ठीक है बेटा, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोणों की रचना की। ठीक है बेटा, जो बिंदु ए व बी से गुजरते हैं, या कोण ओ बी एक्स, चौथा पॉइंट लिख देना, अतः कोण ओ बी एक्स बराबर कोण एल ए ओ या ओ ए एल बराबर कोण ओ ए एल बराबर कितने के हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री के बेटा, और फिर एक्स बी एवं एक्स बी को y तक तथा एल ए को m तक बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स बी को y तक तथा एल ए को m तक, एल ए को एल है बेटा, एल ए को m तक बढ़ाया बेटा, बढ़ा दिया ना। ठीक है, बढ़ा दिया। तो इस प्रकार बेटा क्या बन गई? एक्स वाई एवं एल एम दो स्पर्श रेखाओं की रचना होती है। इस प्रकार एल एम एवं एक्स वाई, इस प्रकार एल एम एवं एक्स वाई, ठीक है, दो स्पर्श रेखाओं की रचना होती है, जो
बेटा जो क्रम से बेटा कहाँ से गुजर रही है, एल एम तो किससे गुजर रही है, ए से, और एक्स वाई किससे गुजर रही है, बी से। ठीक है, नोट करते हैं। जो क्रम से ए व बी से गुजरती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट 7वां, इस प्रकार हमारी दो स्पर्श रेखाओं की अभीष्ट रचना होती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व। और देखो ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो बेटा ध्यान रखना दो 90 डिग्री के कोण के बीच का आधार एक ही हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। अतः एल एम समांतर एक्स वाई लिख सकते हो आप, एल एम समांतर एक्स वाई, क्योंकि एक ही आधार पर बने दो 90 डिग्री के कोण परस्पर क्या होते हैं बेटा, समांतर होते हैं। ठीक है ना। हाँ बेटा, कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इजी है। हमें केवल 90 डिग्री का कोण बनाना है। व्यास है तो व्यास के दोनों सिरों पर, अगर उसने त्रिज्या दी हुई है तो बेटा त्रिज्या के एक ही बिंदु पर बनाना है। ठीक है, कॉपी करिए बेटा। बेटा आपको एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका चित्र बनाना है। ठीक है बेटा, आप उसका चित्र बना के उसके बाद बेटा उसके रचना के पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, नंबर वाइज आपको पॉइंट लिखने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो हम क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, जो हम क्वेश्चन में करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वही हमें बेटा उनको बस केवल भाषात्मक रूप दे देना है। बेटा आकृति को हमें, यानी कि जो हमने चित्र बनाया है उसको हमें, उस चित्र को हमें बेटा भाषात्मक रूप दे देना है। ठीक है, लैंग्वेज के रूप में लिख देना है हमें। देखिए जैसे कि हमने सबसे पहले क्या बनाया था, चित्र बनाया था किसका, वृत्त का। बेटा जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमने देखो वो ही लिखा है, सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद क्या किया, इसके पश्चात व्यास। बेटा ए बी हमने क्या खींचा, इसमें व्यास खींचा था, तो ए बी हमने व्यास खींच दिया। उसके बाद ए व बी पर क्या बना दिए, 90 डिग्री के कोण। इसके पश्चात व्यास के दोनों सिरों ए व बी पर परस्पर, ए व बी पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण बना दिए बेटा। ठीक है, जो कहाँ से गुजर रहे हैं और लिख दो, चाहे ओ एल ए बराबर 90, ओ बी एक्स बराबर 90 लिख दिए, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो बेटा बी एक्स बी को वाई तक तथा ए एल को एम तक बढ़ाया है, वो भी नोट कर दिया है हमने। ठीक है, क्रम से ए व बी तक नहीं बेटा, ये रहा एक्स वाई को, देखो ये रहा है ना, एल एम को एम तक बढ़ाया। उसके बाद बेटा इस प्रकार एल एम एवं एक्स वाई दो स्पर्श रेखाओं की रचना होती है। एल एम एवं एक्स वाई की इस स्पर्श रेखाओं की रचना होती है जो क्रम से ए व बिंदु से गुजरती है। ठीक है बेटा, और इस प्रकार हमारी दो स्पर्श रेखाओं की अभीष्ट रचना होती है। हमारे बेटा रचना के पॉइंट यहीं पर समाप्त होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताई थी अभी कि बेटा एक ही आधार हो, जैसे कि आधार ये था इसमें ए बी। ठीक है, ए बी उभयनिष्ठ दोनों में। ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। वो तो ये एल है, ये एक्स है, तो बेटा ये दोनों एल ए और एक्स बी बेटा कैसी होंगी, परस्पर बेटा समांतर होंगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, दो 90 डिग्री के कोणों के बीच में अगर आधार आपका उभयनिष्ठ है तो वो दोनों आपके परस्पर क्या होंगे बेटा, समांतर होंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।